गुड इवनिंग आप सभी को। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में कवर किए थे, ठीक है, बाबर को कवर किए थे और उससे जितने भी रिलेटेड जितने भी क्या थे टॉपिक थे हमने सभी को क्या किया था, कवर किया हुआ था, ठीक है। और जैसा कि हम लोग पता है कि बाबर कहाँ का रहने वाला था, कब भारत आया, ठीक है, कितने युद्ध लड़ा, मतलब उससे जितने भी रिलेटेड जो पॉइंटें था जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हमने क्या किया, उसको कवर किया। जो भी लोग उस वीडियो को नहीं देखें आप जाकर क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आज बारी है मुगल सम्राट हुमायूं का, यानी उसका उत्तराधिकारी का बारी है, ठीक है, उसका उत्तराधिकारी का बारी है। तो आज देखेंगे हुमायूं के द्वारा कौन कौन से काम किए गए हैं, ठीक है, कितने युद्ध लड़ा है, यानी हुमायूं से रिलेटेड जितने भी हमारा जो क्या होगा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा उन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। बहुत प्यार से कवर करेंगे और उससे जितना भी क्वेश्चन हो सके उसको इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएगा कि सारा का सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बस आप हमारे साथ क्या रहिएगा, बने रहिएगा। फिर आपको याद दिला दे, जो भी बाबर का वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, बाबर को ने बहुत अच्छा से समझाया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हुमायूं को स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि हुमायूं का जो जीवन रहा है वो बहुत संघर्षपूर्ण रहा है। संघर्षपूर्ण क्यों रहा, ये देखिए कि कोई बाबर आया 1526 में, ठीक है, 4 सालों तक राज किया और वह आया तो आसपास के जितने भी शासक थे, ठीक है, वो राजपूत हो गए, अफगान हो गए, सारे के सारे दुश्मन थे, शत्रु शासक थे, ठीक है। और वह अच्छे से अपने साम्राज्य को जो स्थापित नहीं किया था और ना ही उतना ज़्यादा विकसित किया था, ठीक है। 4 सालों के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1530 ईस्वी में जो है हुमायूं का करेगा, गद्दी पर बैठेगा, ठीक है। गद्दी पर बैठेगा तो उतना अच्छा कोई इकनॉमी भी नहीं था, इसका राज्य का जो इकनॉमी होता है वो भी अच्छा नहीं था, ठीक है। और तरह तरह के समस्याओं को इसको सामना करना पड़ेगा। बस इतना समझ लीजिए कि हुमायूं का जो ज़िंदगी है वो कम्प्लीटली कष्टमयी है, पूर्ण कष्टमयी है, ठीक है। वह ज़िंदगी भर संघर्ष करते रहेगा और संघर्ष करते के क्रम में ही उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु भी हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी ज़िंदगी में क्या क्या संघर्ष है, क्या क्या कठिनाइयाँ आई हुई है, ठीक है। अपने राज्य को छोड़कर भागना पड़ा, अपने ही राज्य को क्या करना, बांटना पड़ा, उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम कि इसका जन्म कब हुआ। तो इसका जन्म देख लेते हैं बाबू कि इसका जन्म का बात करें तो 6 मार्च 1500 का हुआ, 8 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था, ठीक है। अब इसका फादर का नाम बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपको पता हुआ कि किसका बेटा था, तो किसका बेटा था, तो बाबर का बेटा था, ठीक है। इस बाबर के 4 पुत्र थे, कौन कौन थे, कमरान, हिंदाल और अस्करी, ठीक है। और एक चौथा जो था, यानी चौथा हम ले लेंगे हुमायूं का था। हालांकि यह जो उसके बाबर जितने भी पुत्र थे सबसे बड़ा यही हुमायूं ही था, ठीक है। लेकिन इसमें एक फ़र्क नहीं पड़ता है कि और इसकी जो अलग ही क्या थी, परंपरा थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वह राजा का सबसे बड़ा बेटा था तो वहीं उत्तराधिकारी बनेगा, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें जितने राज्य की जितनी भी संपत्ति थी, ठीक है, जितने भी वो क्षेत्र थे उन क्षेत्रों में उस राजा का जितने बेटे होंगे सबको बराबर बराबर हिस्सों में कर दिया जाता था, बांट दिया जाता था। इस बांटने के क्रम में क्या होता था कि राज्य जो है ना वो कमज़ोर पड़ जाता था, ठीक है, बांटने से कमज़ोर पड़ जाता था, ठीक है। आगे देखेंगे कि इसके जन्म को हमने देख लिया कि 6 मार्च 1508 ईस्वी को। इसका पूरा नाम देखेंगे बाबू तो नसरुद्दीन हुमायूं था। इसका पूरा नाम क्या था, नसरुद्दीन हुमायूं, ठीक है। यह गद्दी पर कब बैठा, बाबू, यह गद्दी पर बैठा 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को। कब बैठा, 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को बैठा, ठीक है। चलिए, तो यह जब बैठा तो यह इसकी उम्र जो थी वह 23 वर्ष की थी। उम्र जो थी वो क्या थी, 23 वर्ष की थी, ठीक है। याद रखेंगे जब ये गद्दी पर बैठा तो इसकी उम्र जो थी वो कितनी वर्ष की थी, 23 वर्ष की थी, ठीक है। तो देखेंगे ये गद्दी पर बैठा, याद रखेंगे इसकी उम्र जो थी 23 वर्ष की थी, ठीक है। जैसे गद्दी पर बैठता है तो उससे पहले क्या होता है ना, उसकी पिता की मृत्यु यानी बाबर की मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो चारों भाइयों में क्या हो जाएगा, बंटवारा होना शुरू हो जाएगा। ये बंटवारा क्यों होगा बाबू, तो आपको बता दें कि यह जो एक तैमूरी परंपरा चलता था। ये तैमूरी परंपरा क्या है, आपको पता है कि बाबर जो है भारत के शासक नहीं है, यह तुर्की का शासक था, ठीक है, उज्बेकिस्तान का शासक था, ठीक है। तो वहाँ एक परंपरा चलती थी कि जैसे ही राजा की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी तो उसके जितने पुत्र होंगे सभी पुत्रों में संपत्ति जो है बराबर बराबर हिस्सों में क्या कर दिया जाएगी, बांट दिया जाएगी। लेकिन यहाँ हुमायूं जो है वो नहीं चाहता था कि वह संपत्ति का हो बंटवारा, क्योंकि उसको पता था कि हमारा जो राज्य है, हमारा जो साम्राज्य है वह उतने अच्छे से डेवलप नहीं किया है, ठीक है। इधर अफगान क्या थे, तैयार खड़े थे, क्या थे, अफगान जो तैयार खड़े थे। इधर आपका समझिए कि राजपूत थे, उस समय राणा संगा थे,
बाबर के समय, ठीक है, इधर अफगान के समय, इतनी सारी चीज़ें की प्रॉब्लम थी, ठीक है, इतनी सारी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। हुमायूं नहीं चाहता था कि बंटवारा हो, लेकिन फिर भी ये एक परंपरा जो नहीं कहते हैं, जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा को निभाना भी पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो साम्राज्य होगा उसका बंटवारा कर दिया जाएगा। तो उसमें क्या होगा, जो उसका कमरान जो भाई होगा उसको काबुल और कंधार को क्या कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। काबुल और कंधार किसको मिला, कमरान को मिल गया। हिंदाल जो था उसको अलवार और मेवाड़ दे दिया जाएगा, ठीक है। अस्करी जो था उसको संभल का जो एरिया है वह दे दिया जाएगा, ठीक है। ये आप कहिए सर यह कौन था, भाई तो 4 ही थे ना, तो 5वां कहाँ से आ गया। तो 5वां जो है बाबू चचेरा भाई था, यहाँ हम लिख देते हैं, चचेरा भाई था, जिसका नाम क्या था बाबू, सुलेमान। क्या नाम था, सुलेमान था, ठीक है। ये बदखसा जो जगह था, बदखसा जो प्रदेश था, ठीक है। हालांकि ये भी याद रखिएगा कि जो बदखसा जो प्रदेश है उससे पहले, यानी कोई याद रखिएगा कि हुमायूं जब राजगद्दी पे नहीं बैठा था तो उससे पहले यहीं का सूबेदार था वह, ठीक है। वह क्या था, इस जगह का वह सूबेदार था, ठीक है। तो वह जब राजा बन जाएगा तो उसका जो चचेरा भाई होगा उस जगह प्रदेश को क्या कर देगा, दे देगा, भाई अब तुम भी ये ले लो, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे कि 1533 ईस्वी को दिनपनाह नगर की स्थापना करेगा, ठीक है। क्या करेगा, दिनपनाह नगर की स्थापना करेगा, ठीक है। ठीक है, तो अब जो हम बता रहे थे इसको, इसके बारे में वो बता रहे थे कि दिनपनाह नगर की स्थापना पड़ी क्यों। ये बाबू अक्सर याद रखिएगा, या दिल्ली में है, कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। जब हुमायूं का था दिल्ली पर, कहा था दिल्ली पर जब वो कब्जा किया हुआ था, यानी दिल्ली सल्तनत का जब शासक था तो उसकी राजधानी जो थी वो आगरा थी, ठीक है। उस टाइम अफगान शासक बहादुर शाह था। अब बहादुर शाह उस समय के समझिए कि बहुत शक्तिशाली शासक था, ठीक है। एक तरफ राजपूत भी थे, आपको बताए हैं कि जब बाबर मर गया तो बाबर के बहुत सारे शत्रु बना कर गया वो, ठीक है। बहुत सारे क्षेत्रों को जीता भी उसने, भारत में आया, 4 युद्ध लड़ा, 1526, 27, 28, 29 लड़ेगा, 4 युद्ध लड़ा, 30 में वो क्या कर जाएगा, डेथ कर जाएगा। वो चारों के चारों युद्ध जो लड़ेगा, वही उसके युद्ध जीतने का भी ये भी एक रीजन रहा था, या इसको भी जीतने का भी एक रीजन था कि जो समझिए कि भारत में जो है ना सबसे पहले तोप का जो यूज है वो कौन किया था, बाबर ही किया था, ठीक है। नहीं तो यहाँ जो भारत में क्या चलता था, तीर कमान भाला तलवार यही चलता था, लेकिन वो जो क्या था कि सर्वप्रथम समझिए कि भारत में तोप का यूज करने वाला कौन था, बाबर ही था। इसलिए वो चारों युद्धों को कभी हारा नहीं, वो चारों को चारों युद्ध जीता, ठीक है। तो यह दिनपनाह जो नगर था ना, इसकी स्थापना इसलिए किया था क्योंकि देखिए राज्य का तो बंटवारा हो चुका था, और वह जो शक्ति थी, जो मुगल साम्राज्य की शक्ति थी वो कमज़ोर पड़ गई थी, ठीक है। इसलिए इस नगर की स्थापना किया कि अगर बहादुर शाह आगरा पे आक्रमण कर देता है, चढ़ाई कर देता है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ उसको राजधानी बनाएंगे, दिनपनाह यानी जो दिल्ली में था उसको राजधानी बनाएंगे, और राज्य के जो भी कार्य होंगे वो हम यहीं से करेंगे, ठीक है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत अच्छा था कि इन्होंने क्या किया था, सेकेंडरी अपना ऑप्शन रखा हुआ था, ठीक है। उसके बाद से देखेंगे चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी को होगा, ठीक है। यह क्यों होगा, तो याद रखेंगे कि यह जो होगा वो शेर खान से होगा। शेर खान बिहार का शासक है, बिहार हिस्ट्री में भी आपको पढ़ना होगा, और इसके अगले वीडियो में हम इसी शेर खान की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मुगल सम्राट थे इसी के क्रम में शेर खान भी आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा उसको भी चर्चा कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसको बिहार हिस्ट्री भी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें चौसा का युद्ध में क्या किया जाएगा कि शेर खान जीत जाएगा, हुमायूं को यहाँ पराजित करेगा और शेर खान जीत जाएगा। ऐसा बहुत सारे इतिहासकार कहते थे कि हुमायूं के साथ उसका संधि था, ठीक है। हालांकि बहुत सारे इतिहासकार कहते थे संधि तो था, लेकिन अफगानों को क्या करता था, इकोनॉमिकल मदद करता था और अपने शक्ति को बढ़ाता था, ताकि वो क्या कर सके, आराम से जो मुगल जो थे उन पे आक्रमण कर सके और उन पे अपना आधिपत्य जमा सके, ठीक है। तो ऐसा कर भी लेगा। 1500 यानी समझिए कि जो 1539 ईस्वी में चौसा का जो युद्ध होगा उसमें हुमायूं को बुरी तरह से पराजित होना पड़ेगा, ठीक है। और इस युद्ध के बाद जो शेरशाह था वो याद रखेंगे, वो शेर खान जो था वो शेरशाह की पदवी धारण करेगा, ठीक है। इसका बचपन का नाम फरीद खां था, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल्स हम नेक्स्ट अगले वीडियो में करेंगे। इतना याद रखेंगे कि जब यह युद्ध करेगा तो इसके बाद वह शेरशाह की पदवी को धारण करेगा, ठीक है। उसके ठीक 1 साल बाद यानी बीलग्राम यानी कन्नौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में फिर युद्ध होगा। किसके बीच युद्ध होगा, शेरशाह और हुमायूं के बीच होगा।
इस युद्ध में भी क्या होगा कि इस युद्ध में भी शेर शाह जो है वो क्या कर जाएगा, जीत जाएगा, फिर हुमायूं को भी वहाँ से हारना पड़ेगा। और इस युद्ध में इतना बुरी तरह से हुमायूं का क्या करेगा, हुमायूं जो है हारेगा, और दिल्ली और आगरा पर क्या कर लेगा, शेर शाह का कब्जा हो जाएगा। दिल्ली और शेर शाह का कब्जा हो जाएगा, और यहाँ से जो है इस जगह से जो है हुमायूं को हटना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, और यह भागते हुए सिंध की तरफ जाएगा। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि 15 वर्षों तक वो सिंध में रहा, यानी सिंध की तरफ जाएगा। 15 वर्षों तक घुमक्कड़ का ज़िंदगी बिताया हो। घुमक्कड़ कहने का मतलब ये है कि इधर उधर घूमते रहना, कभी यहाँ रहना कभी वहाँ रहना, यानी अस्थायी रूप से नहीं रहना, वही हमारा क्या हो जाता है, घुमक्कड़ हो जाता है। ठीक है, यहाँ याद रखेंगे। तो निर्वासन के समय याद रखेंगे कि इसका एक भाई था, और हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर बाबा दोस्त, ठीक है, इनका क्या नाम था, मीर बाबा दोस्त, यानी उर्फ नाम था इनका मीर अली अकबर जामिया। ठीक है, ये जब युद्ध हारेगा और जाते समय 1541 ईस्वी में क्या कर लेगा, उन्हीं की एक बेटी थी हमीदा बानू बेगम, उन्हीं से क्या कर लेगा, शादी कर लेगा। ठीक है, हालांकि ये भी याद रखेंगे कि ऐसा कहा जाता है कि इसके जो भी भाई थे किसी ने इसकी मदद नहीं की। ठीक है, किसी ने मदद नहीं की। ठीक है, हालांकि इसको मदद नहीं की, हालांकि इसको चाहते थे कि इसको क्या कर ले, बंदी बना ले और इसके राज्य को भी हड़प ले और हम खुद राजा हो जाएं। ठीक है, तो ये जाते समय ये क्या करेगा कि जो याद रखेंगे कि मीर अली अकबर जामी जो थे, उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था हमीदा बानू बेगम। क्या नाम था, हमीदा बानू बेगम। ठीक है, 29 अगस्त 1541 ईस्वी को हुमायूं उनसे क्या कर लेगा, निकाह कर लेगा, और इन्हीं का पुत्र जो होगा वो आगे चलकर अकबर के नाम से फेमस होगा। ठीक है, इन्हीं का पुत्र अकबर था, जो इतिहास में बहुत महान शासक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आगे देखेंगे वो क्या कर लेगा, 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लेगा। ठीक है, और यह जो आगे बढ़ेगा, सिंध की तरफ आगे बढ़ेगा ना, तो ये बढ़ते हुए चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ईरान चला जाएगा, और ईरान के शासक को शाह कहा जाता था। ठीक है, उसी शासक निकाह कर लेगा, इसको अपने शरण मिलेगा, और कुछ दिनों तक उसके यहाँ रहेगा। ठीक है, और उसी शासक के मदद से वो क्या करेगा, फिर वो 1555 ईस्वी में आक्रमण करेगा दिल्ली पे। 1555 ईस्वी में क्या करेगा, आक्रमण करेगा दिल्ली पे। तब तक शेर शाह की मृत्यु हो गई रहेगी, यानी कहा जाएगा, इसको समझिए कि उस टाइम शेर शाह नहीं था। ठीक है, और अभी कह सकते हैं, यहाँ हम लोग लिखे हुए हैं सिकंदर। अब ये सिकंदर वो सिकंदर मत समझिए जो विश्व विजेता सिकंदर था। ठीक है, वह सिकंदर नहीं है, यह सूरी वंश का शासक था। ठीक है, अभी इसको अंतिम शासक कह सकते हैं, यानी सूरी शासक का अंतिम शासक था जिसका नाम था सिकंदर था। ठीक है, उसको क्या करेगा, 1555 ईस्वी में पराजित करेगा और दिल्ली पर पुनः वह कब्जा कर लेगा। दिल्ली पर क्या कर लेगा, पुनः कब्जा कर लेगा, और कब्जा करने के बाद वह ज़्यादा दिन तक फिर वो जिंदा नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कीजिए। इसका एक दो और पॉइंट है, हम उसको अभी लिखेंगे और उसको फिर समझेंगे। ठीक, तो हमने देखा था कि 1555 ईस्वी में क्या करेगा। ठीक है, तो वह 1555 ईस्वी में सरहिंद का युद्ध लड़ा और जो सूरी शासक थे उसको पराजित किया। ठीक है, फिर पुनः दिल्ली में क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। आपको बताइए थे कि वह ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा। 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन जो दिल्ली में था, उसके पुस्तकालय भवन जो था, उसके सीढ़ियों से गिरने से उसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, याद रखेंगे कि जो दीन पनाह जो भवन बनवाया था उसमें एक पुस्तकालय था। ठीक है, उस पुस्तकालय को सीढ़ियों से गिरेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, एक बहुत ही फेमस इतिहासकार थे जिनका नाम था लेनपुल। ठीक है, उस समय बहुत ही क्या थे, प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इन्होंने क्या कहा, इस पर थोड़ा सा नज़र डालेंगे। इन्होंने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया। क्या कहा, हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी गिरते पड़ते चलता रहा। ठीक है, ये देखिए, ये 2 लाइन में ना उसकी पूरी ज़िंदगी को व्यक्त करता है। ठीक, उसकी जो ज़िंदगी थी वो कितनी कष्टमय थी, क्योंकि वो 1530 पे क्या करता है, गद्दी बढ़ता है। 1531 पे तुरंत देवरा का कर रहा था, युद्ध करता है। आसपास के वो क्या थे, वो उस आसपास में समझिए कि पूरे उसके शत्रु भरे पड़े थे। ज़िंदगी उसका बहुत ही क्या था, गिरते पड़ते था। तो वही जो लेनपुल ने क्या लिखा था कि हुमायूं गिरते पड़ते इस ज़िंदगी से मुक्त हो गया, जिस तरह वह तमाम ज़िंदगी गिरते पड़ते क्या रहा, चलता रहा था। ठीक है, उसकी याद रखेंगे, उसकी एक रचना था हुमायूंनामा। ठीक है, जिसको लिखा था गुलबदन बेगम ने। कौन लिखा था, हुमायूंनामा जो है। ठीक है, किसने लिखा था, गुलबदन बेगम ने थे। इसमें याद रखें कि हुमायूं जो था ना, वो ज्योतिष पे क्या करता था, विश्वास रखता था।
हुमायूं जो था वह क्या करता था, ज्योतिष पे विश्वास रखता था, इसलिए वह 7 दिन के 7 दिन अलग अलग कपड़ा पहनता था। ठीक है, और क्या करता था, 7 के 7 दिन अलग अलग कपड़ा पहनता था। ठीक है, एक नज़र डालेंगे हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्ध। ठीक है, हुमायूं के द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया। ठीक है, कौन कौन, देवरा का युद्ध में वो क्या करेगा, वह जीतेगा। ठीक है, उसके बाद से वो चौसा युद्ध क्या कर जाएगा, हार जाएगा। उस टाइम जो था वो कौन था, शेर खान था, वह जीत जाएगा। फिर वो बिलग्राम का युद्ध करेगा 1540 ईस्वी में, बिलग्राम का युद्ध में भी वो हार जाएगा। और एक लास्ट युद्ध करेगा सरहिंद का युद्ध। ठीक है, वह युद्ध जो होगा राजा सिकंदर से होगा, जो सूर्यवंश का अंतिम शासक रहा। ठीक है, उसके साथ होगा, और इस समय जो हुमायूं जीतेगा। ठीक है, और अपने क्या करेगा, पुनः गद्दी को बैठाएगा। 1 जनवरी 1556 ईस्वी में, याद रखेंगे, दिनपना के जो भवन था उस पर पुस्तकालय के जो सीढ़ियाँ था उससे गिरने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल ये था आपका हुमायूं, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमने क्या किया, कवर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे साथ बने रहें।